वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ANM और GNM की वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपको बिना एग्ज़ाम के एडमिशन मिल सकता है। यूट्यूब पर भगदड़ी मची हुई है कि ANM और GNM के फॉर्म आ चुके हैं। क्या ये सच है या झूठ है? अगर इसके फॉर्म आएंगे तो कब तक आएंगे, कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, इन सारी चीज़ों पर डिटेल से बात की जाएगी। ठीक है। ANM और GNM अगर आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो आप एडमिशन बिना एग्जाम के भी ले सकते और एग्जाम दे कर के भी ले सकते। आज की हमारी वीडियो रहेगी बिना एग्जाम मेरिट बेस कैसे सिलेक्शन हो सकता है। ओके, आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कौन कौन कॉलेज इससे अटैच है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, एज आपकी कितनी होनी चाहिए और फॉर्म फीस कितनी लगती है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दी जाएगी। ओके, आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए हम इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहां से ANM और GNM की फुल डिटेल्स देंगे। ओके, हमने वेबसाइट को ओपन कर लिया। आप अगर वेबसाइट जानना चाहते हैं तो DGMHUP गवर्नमेंट इन जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ये फॉर्म चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा निकाले जाते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले ANM के बारे में बताएंगे। ANM जो है ये 2 वर्ष का कोर्स है। ओके, ये कोर्स ओनली ऑन महिलाओं के लिए है। जो आपका ANM कोर्स होता है ये ओनली महिलाओं के लिए होता है, जहां पर टोटल सीटों की संख्या 1800 है। ये हम आपको 2023 का डाटा बता रहे हैं। 2024 में भी फॉर्म जो निकलेंगे वो 18 से सीटों से कम नहीं होंगी, ज़्यादा ही सीटें बेशक हो जाएं लेकिन कम नहीं होंगी। ओके, 1800 सीटों के लिए एक वैकेंसी निकलती है ANM की, जिसमें आपको एग्जाम नहीं देना होता है, बिना एग्जाम के सिलेक्शन होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इन फॉर्म को कब भरा जाएगा, क्या वैकेंसी आ चुकी है, अभी हम आपको बताएंगे। मेन चीज़ है आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th और 12th आपने पास कर रखी हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो 10th और 12th के नंबरों के बेस पर होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट शिक्षा जो है समकक्ष परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी के आपकी 45% होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के जो हमारे व्यक्ति हैं उनकी 40% क्लास 12th में होनी चाहिए। ओके, 10th और 12th दोनों को मिला के आपकी 40% होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उन पे 200 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो हमारे विद्यार्थी हैं उन पर 100 रुपये लगेंगे। ओके, फॉर्म फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों को आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती है। ओके, यहाँ पे आगे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आयु सीमा 2024 के लिए अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर 2023 आपकी 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, यही सारा डाटा यहाँ दिया गया है। अगर विद्यार्थी देखा जाए कि ये फॉर्म कब निकलेंगे, इसकी वैकेंसी कब आएगी, तो हर साल इसके फॉर्म 1 जुलाई से भरने स्टार्ट होते हैं और काफ़ी समय दिया जाता है 31 जुलाई तक। 2023-2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर साल 1 जुलाई को वैकेंसी निकलती है। इस ईयर भी आपके फॉर्म 1 जुलाई के समथिंग आ जाएंगे, आगे पीछे हो सकता है, वैसे 1 जुलाई को ही हर साल आते तो इस साल भी 1 जुलाई को आने के चांस रहेंगे। तो आप लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं कि फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म आ चुके हैं, नहीं।
अभी जून जुलाई महीने में इसकी वैकेंसी निकलेगी। ओके, यहीं पे हम आपको जीएनएम के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं जीएनएम के बारे में, ये 3 वर्ष का कोर्स है। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी जो टोटल सीटों की संख्या है वो 453 है। ओके, जीएनएम एएनएम एक साथ वैकेंसी निकलती है। ऐसा नहीं है कि जो गर्ल्स हैं वो ओनली एएनएम का फॉर्म डाल सकती हैं, आप एक साथ एएनएम और जीएनएम दोनों के फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो ये भी वैकेंसी आपकी 1 जुलाई को निकलती है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट परीक्षा आपने दे रखी हो, अंग्रेजी में 40% अंक अनिवार्य है जो आपके होने चाहिए। ओके, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है सभी विद्यार्थियों के लिए। यहाँ जो फॉर्म की फीस एएनएम की है वही जीएनएम की है, ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया गया है। वहीं पे देखो 10% सीट जो है वो यहाँ पुरुषों के लिए है और शेष जो 15% आरक्षण एएनएम कर्मियों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के अंतर्गत कार्य किया है, तो उनके 5 वर्ष का अगर उन्होंने कार्य रखा है तो 15% जो सीटें हैं वो उनके लिए हैं। ओके, और एज की बात की जाए तो वही 17 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023, क्योंकि यहाँ 2023 का डाटा तो 22 दिया गया, 2024 में भरेंगे तो 23 होना चाहिए। ओके, 35 वर्ष से आपकी आयु ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ है जो आपका चयन किया जाएगा, जो आपको वहाँ देखा जाएगा वो 10th और 12th के नंबरों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी जिसे मेरिट लिस्ट बोला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। समझ गए सभी विद्यार्थी? ये था एएनएम और जीएनएम का छोटा सा डाटा। अब हम कॉलेज पर बात करेंगे कि एएनएम और जीएनएम में कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए। जीएनएम कॉलेज लिस्ट अगर देखी जाए तो कानपुर में 35 सीटें हैं, कानपुर नगर 2 कॉलेज यहाँ से अटैच है जिसमें एक में 67 सीटें हैं, प्रयागराज में 54 सीटें हैं, बरेली में 23 सीटें हैं, आगरा में 58 सीटें हैं, गोरखपुर में 50 सीटें हैं, लखनऊ में 23 सीटें हैं, केजीएमयू लखनऊ 77 सीटें हैं और मेरठ में इसकी 66 सीटें हैं, जहां टोटल सीटों की संख्या 453 है। अब हम एएनएम कॉलेज लिस्ट देखेंगे। मेरठ में इसमें 50 सीटें हैं, अलीगढ़ में 50 हैं, अयोध्या में 50 है, आजमगढ़ में 50 है, बलिया में 50 है, बांडा में 50, बरेली बस्ती में 50 है, बैजोनर इटावा में 50 है, फरुखाबाद गोरखपुर में 50 सीटें, हापुड़ में भी 50 हैं, जौनपुर में भी 50 है। देखो एएनएम में काफ़ी सीटें, 1800 सीटें, काफ़ी कॉलेज जुड़े हुए हैं, जैसे झांसी, कानपुर, खेरी, लखनऊ और महोबा, मैनपुरी, मेरठ यहाँ मथुरा, मेरठ और मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और प्रतापगढ़। हर एक जगह देखा जाए तो सीटों की संख्या 50-50 है। ओके, जहां से टोटल सीटों की संख्या कितनी निकल के आती है? 1800 सीटें निकल के आती हैं। सीटों की संख्या एएनएम में काफ़ी है और सही मायने में देखा जाए तो सभी सीटें महिलाओं के लिए हैं, तो महिलाओं को एक बहुत अच्छा मौका है, फॉर्म को अप्लाई करें और सिलेक्शन को अवश्य लें। अगर हम कट ऑफ को देखें, सबसे पहले हम जीएनएम वाले की कट ऑफ बताएंगे, आपको हम नंबरों के बेस पे बता रहे हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, 10th और 12th दोनों को मिला के अगर आपकी 170 प्लस नंबर हैं, 170 प्लस परसेंटेज निकल के आ रही है तो आपका सिलेक्शन तय है। वहीं पर ओबीसी वाले जो हमारे 165 के समथिंग जिनकी परसेंटेज निकल के आ रही है, दोनों को मिला के तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांस है। ईडब्ल्यूएस लगभग 167 के प्लस आपके नंबर्स होने चाहिए। एससी वाले के लगभग 165 परसेंटेज के समथिंग अगर बन रही है तो सिलेक्शन होने के चांस है, और एसटी वालों के अगर 160 के समथिंग बन रही है तो सिलेक्शन होने के चांस है। ओके, अगर हम एएनएम के बारे में देखें तो जो हमारे जनरल वाले विद्यार्थी हैं, अगर उनके 168 के समथिंग परसेंटेज है
चांस है। ओबीसी वाले अगर 160 के समथिंग है, चांस है। ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी अगर 162 प्लस के समथिंग परसेंटेज बन रही है तो आपके भी चांस रहते हैं। एससी एसटी को देखा जाए तो 155 और 150 के समथिंग अगर आपकी परसेंटेज निकल के आ रही है तो सिलेक्शन होने के चांस हैं। ये 2024 की एक अनुमानित कट ऑफ है। अगर आप लोगों के इतने के समथिंग हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हम आपको बताएंगे अंदाज अनुसार कि कितने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी के साथ अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं एनएम जीएनएम के बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमें इंस्टा के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। एक चीज़ और, हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री की बहुत ही धुआंधार तैयारी कराई जाती है। इन्हीं सभी एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए डेली शाम 3:30 बजे लाइव चलती है। अगर आप केमिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो शाम 3:30 बजे अवश्य लाइव जुड़ें। ओके, धन्यवाद।